क्या सचमुच ऐसा समय भी आया था जब मथुरा का अत्याचारी राजा कंस अपनी विशाल राक्षसी सेना लेकर हस्तिनापुर को जीतने निकल पड़ा था? क्या वास्तव में कंस ने भी गंगापुत्र भीष्म पितामह को युद्ध की चुनौती दी थी? आखिर वह कौन सा दिव्य अस्त्र था जिसे देखकर स्वयं कंस के चेहरे का रंग उड़ गया? और ऐसा क्या हुआ कि युद्ध के बीच स्वयं आकाशवाणी को हस्तक्षेप करना पड़ा? इस कथा में हम आपको एक एक करके सभी सवालों के जवाब देंगे, हर रहस्य को बताएंगे और अंत में एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्य सामने आएगा जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए यह जानकारी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। आर्यावर्त का वह समय था जब हस्तिनापुर केवल एक राज्य नहीं बल्कि धर्म, न्याय और पराक्रम का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। दूर दूर तक यदि किसी राजा का नाम सुनकर शत्रुओं के कदम कांपते थे तो वह थे गंगापुत्र देवव्रत, जिन्हें संसार भीष्म पितामह के नाम से जानता है। उनके रहते कोई भी अधर्मी हस्तिनापुर की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करता था। उधर हस्तिनापुर के भीतर एक और चिंता चल रही थी। महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए योग्य राजकन्याओं की खोज में लगे हुए थे। उन्हें पता था कि हस्तिनापुर के भविष्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी का होना आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने अपने श्रेष्ठ गुप्तचर, दूत और सेनापतियों को आर्यावर्त के अलग अलग राज्यों में भेज रखा था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। सभी मंत्री राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार कर रहे थे। तभी महल के विशाल द्वार खुले और एक थका हुआ सेनापति तेजी से भीतर आया। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने भीष्म को प्रणाम किया और कहा, महाराज, दक्षिण पश्चिम दिशा में एक अत्याचारी राजा अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। उसकी सेना गांव को जला रही है, निर्दोष लोगों का वध कर रही है और धर्म का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म की आंखों में तेज चमक उठा। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था निर्दोषों की रक्षा करना, लेकिन उसी क्षण उनके सामने एक कठिन समस्या भी खड़ी हो गई कि यदि वे पूरी सेना लेकर हस्तिनापुर से निकल जाते तो राज्य की सुरक्षा कौन करता? कुछ देर तक पूरा दरबार मौन रहा। फिर भीष्म धीरे धीरे उठे। उन्होंने अपना विशाल धनुष मंगवाया और महल की सबसे ऊंची प्राचीर पर जा खड़े हुए। वहां उन्होंने हवा की दिशा देखी, ध्यान लगाया और अपने तरकस से एक दिव्य बाण निकाला। कहते हैं कि वह साधारण बाण नहीं था, वर्षों की तपस्या और दिव्य मंत्रों से सिद्ध किया गया अस्त्र था वह। भीष्म की आंखें बंद कर अपने आराध्य का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंजा को कान तक खींचा, ऐसा लगा मानो पूरी धरती उनकी शक्ति को महसूस कर रही हो। अगले ही क्षण वह दिव्य बाण बिजली की गति से आकाश को चीरता हुआ निकल पड़ा। कुछ ही पलों बाद कई योजन दूर स्थित शत्रु शिविर में भयंकर विस्फोट हुआ। देखते ही देखते अनेक रथ जल उठे। सैनिक भय से भागने लगे और पूरा शिविर हाहाकार से भर गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि यह प्रहार हुआ कहाँ है। जब सैनिकों को पता चला कि यह बाण हस्तिनापुर से चलाया गया था और उसे स्वयं भीष्म पितामह ने छोड़ा था, तब उस अत्याचारी राजा की सेना के मन में पहली बार भय पैदा हुआ। पूरे आर्यावर्त में एक ही चर्चा होने लगी कि जिस योद्धा का एक बाण इतनी दूर तक विनाश मचा सकता है, यदि वह स्वयं रणभूमि में उतर आए तो उसका सामना कौन करेगा। धीरे धीरे यह समाचार मथुरा तक पहुंचाया
गया। वहाँ सिंहासन पर बैठा था अत्याचारी कंस। उसके पास राक्षसी शक्ति थी, विशाल सेना थी और मगध के सम्राट जरासंध का समर्थन भी था। अपने दरबार में बैठे चाणूर, मुष्टिक, प्रलंब और अन्य बलवान योद्धाओं के सामने जब भी उसने भीष्म के इस पराक्रम की कथा सुनी तो उसका अभिमान भड़क उठा। कंस क्रोध से गरज उठा। आर्यावर्त में यदि किसी का नाम सबसे बड़ा लिया जाएगा तो वह केवल कंस का होगा। यह भीष्म कौन है जिसकी वीरता की चर्चा मेरे राज्य तक पहुंच रही है? ऐसा कंस ने कहा। उसने तुरंत युद्ध सभा बुला ली। नगाड़े बजने लगे। हजारों राक्षस सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश मिला। विशाल हाथी, घोड़े, लोहे से सजे रथ और मायावी योद्धा कुछ ही समय में एकत्र हो गए। कंस ने अपना धनुष उठाया और गर्व से घोषणा की कि आज हस्तिनापुर का अभिमान तोड़ दिया जाएगा। और उधर हस्तिनापुर को अभी यह पता भी नहीं था कि उसकी ओर बढ़ रहा तूफान केवल एक सेना नहीं बल्कि अहंकार से अंधा हुआ कंस स्वयं था। लेकिन कंस यह नहीं जानता था कि वह जिस योद्धा को ललकारने जा रहा है उसके सामने देवता तक सम्मान से सिर झुकाते हैं। अब आगे क्या हुआ? क्या सचमुच अकेले भीष्म पितामह उस विशाल राक्षसी सेना का सामना करने निकले? क्या कंस पहले ही भिड़ंत में अपना साहस खो बैठा? और युद्ध के बीच ऐसा कौन सा दिव्य रहस्य सामने आया जिसने पूरी दिशा बदल दी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कहानी के अंत तक मिलेगा, तो अभी हमारे साथ बने रहिए। हस्तिनापुर की सीमाओं पर उस दिन धरती कांप रही थी। दूर दूर तक उड़ती धूल, रणभेरियों की गर्जना और हजारों राक्षस सैनिकों के कदमों की गूंज वातावरण को भयावह बना रही थी। सबसे आगे अपने विशाल रथ पर खड़ा था मथुरा का अत्याचारी राजा कंस। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि आज हस्तिनापुर उसकी शक्ति के सामने झुक जाएगा। महल की ऊंची प्राचीर से भीष्म पितामह ने उस विशाल सेना को देखा। उनके साथ खड़े सेनापति ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, शत्रु की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है। यदि तुरंत पूरी चतुरंगड़ी सेना नहीं उतारी गई तो संकट बढ़ सकता है। भीष्म ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि जब तक देवव्रत जीवित है, हस्तिनापुर का एक भी सैनिक व्यर्थ अपने प्राण नहीं देगा। आज इस अधर्म का सामना मैं अकेला ही करूँगा। इतना कहकर उन्होंने अपना धनुष उठाया, रथ पर सवार हुए और अकेले ही रणभूमि की ओर बढ़ चले। महल की प्राचीर पर खड़े सैनिक विस्मय से उन्हें जाते देखते रहे। और उधर कंस ने जब देखा कि उसकी लाखों की सेना के सामने केवल एक रथ बढ़ता चला आ रहा है तो वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह रथ निकट आया और उसने उस पर खड़े तेजस्वी भीष्म को देखा, उसकी हंसी धीरे धीरे थमने लगी। भीष्म के चेहरे का तेज ऐसा था कि मानो कि अनेक योद्धा अनायास ही अपनी दृष्टि झुका बैठे। युद्ध आरंभ होने से पहले भीष्म ने अपने धनुष की प्रतिज्ञा खींचकर एक भीषण टंकार की। वह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि हाथी विचलित हो उठे, घोड़े पीछे हटने लगे और अनेक सैनिकों के हाथों से उनके शस्त्र छूट गए। युद्ध का पहला प्रहार अभी हुआ भी नहीं था, लेकिन शत्रु का मनोबल डगमगाने लगा था। कंस क्रोधित हो उठा।
उसने अपने सबसे बलशाली सेनापति को आदेश दिया कि वह जाकर भीष्म का अंत कर दे। वह विशालकाय योद्धा गर्जना करता हुआ गदा उठाकर भीष्म की ओर दौड़ा। भीष्म ने बिना घबराए तरकस से केवल एक बाण निकाला। अगले ही पल वह बाण बिजली की गति से निकला और सीधे उस सेनापति के वक्ष स्थल को भेद गया। विशाल शरीर धरती पर गिरा तो पूरी सेना स्तब्ध रह गई। अपने सेनापति की मृत्यु देखकर कंस ने क्रोध में पूरी सेना को एक साथ आक्रमण करने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते हजारों रथ, हाथी, घोड़े और राक्षस चारों दिशाओं से भीष्म की ओर टूट पड़े। भीष्म ने आंखें बंद की और दिव्य मंत्रों का स्मरण किया। फिर उन्होंने एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। देखते ही देखते आकाश मानो अग्नि से भर गया हो। चारों ओर बाणों की वर्षा होने लगी, रथ टूटने लगे, हाथी धराशायी होने लगे और राक्षसी सेना में भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में विजय का विश्वास लेकर आई सेना अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगी। यह देखकर कंस समझ गया कि साधारण युद्ध से जीतना संभव नहीं है। उसने अपनी मायावी शक्ति का सहारा लिया। उसने एक भयंकर मायावी अस्त्र चलाया जिसने भीष्म के रथ को चकनाचूर कर दिया। रथ टूटते ही कंस ने सोचा कि अब विजय उसकी है, लेकिन अगले ही क्षण भीष्म ने धीरे धीरे धूल से बाहर निकले। उनके मुख पर क्रोध का ऐसा तेज था कि रणभूमि का वातावरण ही बदल गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और एक अत्यंत प्रचंड दिव्य अस्त्र का आवाहन किया। कहते हैं कि उस अस्त्र की ऊर्जा से धरती कांपने लगी, आकाश में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। कंस पहली बार भय से कांप उठा। उसे लगा कि यदि यह अस्त्र छोड़ा गया तो उसकी पूरी सेना का अस्तित्व मिट जाएगा। उसी समय आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। एक गंभीर स्वर गूंजा, हे देवव्रत, अपने क्रोध को रोकिए। इस अत्याचारी का अंत आपकी नियति में नहीं है। समय आने पर इसका वध भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों होगा। धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। आकाशवाणी सुनते ही भीष्म शांत हो गए। उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की और उस प्रचंड अस्त्र का प्रयोग रोक दिया। यह दृश्य देखकर कंस का सारा अभिमान टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि आज उसका जीवन केवल इसलिए बचा है क्योंकि नियति ने उसके लिए कोई और अंत निश्चित किया है। कंस ने तुरंत अपनी बची हुई सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। वह बिना पीछे देखे रणभूमि से लौट गया। उस दिन के बाद उसने कभी हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया था। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यहीं छिपा है। किसी भी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ में भीष्म और कंस के इस युद्ध का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। यही कारण है कि इसे कई लोग लोक कथा या रचनात्मक परंपरा का हिस्सा मानते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार कंस का अंततः भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ था। इसलिए इस कथा का संदेश किसी ऐतिहासिक प्रमाण से अधिक यह है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और संयम के सामने अंततः झुकता ही है। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक लोक कथाएं या उनके रहस्य, महाभारत के रहस्य, उनसे जुड़े रोचक प्रसंग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें जय भीष्म पितामह, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले महाभारत के रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।